एक बार महादेव जी बिना कारण के किसी को प्रणाम कर रहे थे, तो पार्वती जी ने उनसे पूछा, हे देव, ये आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। उस पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, किंतु आप श्मशान में क्यों जाते हैं और चिता की उस भस्म को इस तरह शरीर पर क्यों लगाते हैं? शिवजी माता पार्वती जी को श्मशान ले गए। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को ला ही रहे थे। तब शिव जी ने पार्वती को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस श्मशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव यात्रा में शामिल लोगों के मुख से मेरा अतिप्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने मैं श्मशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने वाले शव का मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ और इसीलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। देवी, राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे बहुत प्रेम है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक बार देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवंत, स्वर्ग लोक तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, लेकिन उन सब को छोड़कर आप इस श्मशान भूमि में कैसे रहते हैं? श्मशान की भूमि तो हमेशा केशों और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं। चारों तरफ चिताएं जलती रहती हैं। उस भूमि में हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? उस पर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, देवी, मैं पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ, परंतु पूरे धरती पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसीलिए सभी निवास स्थानों में से श्मशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। बरगद की डालियों से ढकी और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी उन पुष्पमालाओं से सुसज्जित इस श्मशान भूमि में मेरे भूत गणों का वास है। अपने भूत गणों के बिना तो मैं कहीं भी नहीं रह सकता, इसलिए मेरे लिए यह शमशान ही पवित्र और स्वर्गीय है। शमशान कोई अपवित्र स्थल नहीं बल्कि परम पुण्यस्थली है। यहाँ मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसलिए इस पृथ्वी पर श्मशान भूमि से अधिक पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसीलिए मैं श्मशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को श्मशान भूमि में ही रोके रखता हूँ। देवी उमा पूछने लगी, हे भगवन, आपका ये रूप पिंगल, विकृत और भयानक सा प्रतीत होता है। आपका पूरा शरीर भभूति से लथपथ है, सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है, उस पर आपकी ये विकराल आंखें एक ऐसा शूल, रौद्र, भयानक और घोर रूप प्रकट करती है जिससे किसी का भी भयभीत होना सामान्य है। कृपा कर आप मुझे इस रूप के इतने विचित्र होने का कारण बताएं। शिव जी बोले, जगत के सारे पदार्थ 2 भागों में विभाजित हैं, शीत और उष्ण। अग्नि क्षौम रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में निहित है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण निहित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूपी शरीर से मैं सदा लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए मैंने लोकहित के लिए यह रूप धारण किया है। ओम नमः शिवाय।